हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। एनसीईआरटी आप लोगों ने कर ही ली होगी, रिवीजन आपकी चल रही होगी क्योंकि एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। तो चलिए आज आप लोग मैं 9th क्लास में कोऑर्डिनेटर चैप्टर के अंदर का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोगों ने देख रखा होगा पहले भी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की एक कंफ्यूजन रहती है, इसमें एक कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूफ करते हैं जब, तो कॉन्ग्रुएंसी में स्टूडेंट अक्सर इसमें गलतियां कर देते हैं। इसलिए आज मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को करवा देता हूं ताकि आप लोग आगे चल के कभी भी इस क्वेश्चन को करें तो वो गलती आप लोग ना करें। चलिए देखते हैं कैसे वो करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, टफ नहीं है, लेंदी नहीं है, कुछ नहीं है। बस एक पॉइंट पे आपकी मिस्टेक होती है, वही पॉइंट मुझे आप लोगों के साथ शेयर करवाना। क्वेश्चन ये है, गिवन में तो पूरा गिवन ही आ जाएगा कि डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। एक तो एबीसीडी हमें पैरेललोग्राम गिवन है, बाइसेक्स एंगल ए, और डायगोनल जो है ना वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ये बात हमें गिवन है कि एंगल ए जो है बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। एंगल ए जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है, तो डी ए सी और बी ए सी ये दोनों एंगल हमें इक्वल गिवन है। प्रूफ करना है कि सी जो होगा वो भी बाइसेक्ट हो रहा होगा और एबीसीडी जो होगा वो रोम्बस होगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है और लेंदी भी नहीं है, ना टफ है ना लेंदी है, छोटा सा क्वेश्चन है। लेकिन एक जगह पे होती है गलती, उसके बारे में बात मेनली हमें दिखाने पड़ेंगे। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, कौन कौन से, ए बी सी को हमें कॉन्ग्रुएंट दूसरे वाले के दिखाना पड़ेगा। अब ये कॉन्ग्रुएंसी में अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। देखिए गलती होती क्या है स्टूडेंट, इसमें भाई हमें पैरेललोग्राम पता है तो हम क्या करते हैं, ए बी को इक्वल ले लेते हैं डीसी के, ठीक है ना। ए बी को अगर हम डीसी के इक्वल करा, चलो पहले मैं उस तरीके का डायग्राम बनाता हूं जो गलत बन जाता है। जैसे क्या करते हैं, वो करते हैं भाई ए बी सी है और ए डी सी है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो ए बी सी लिया और उस तरफ से ले लिया ए बी, और जैसे यहाँ पे सी ले लिया, डी ए ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, डी। अब देखो ए बी जो है किसके इक्वल है, डी सी के, ठीक है, ए बी डी सी के इक्वल है, बात सही है। ए सी दोनों में कॉमन है, ये भी सही है, कॉमन है। बी सी जो है वो इक्वल है ए डी के, बी सी जो है वो इक्वल है ए डी के, ये भी सही है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं, तो साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने की कौन सी प्रॉपर्टीज है, साइड है, साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हमने दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो अब हमारा बाकी भी हो जाएगा प्रूफ। नहीं, कॉन्ग्रुएंट तो हो जाएगा लेकिन अब तुम यहां से ये कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाओगे, ना इसे बाइसेक्ट दिखा पाओगे सी को, ना एबीसीडी को दिखा पाओगे रोम्बस। क्यों नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि तुम्हें यहां से कुछ निकलेगा ही नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं निकलेगी। अगर आपको ये दिखाना है कि ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है तो उसके लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा ना कि ए सी बी और ए सी डी ये दोनों एंगल इक्वल है। कहां रेसिप्रोसिटी से आ ही नहीं रहा। अगर ए सी बी ले रहा हूं तो ए सी बी तो सी ए डी के इक्वल आ रहा है। ए सी बी जो ये एंगल है ये किसके इक्वल आ रहा है, सी ए डी के, इसके। तो जो पहले से इक्वल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से वैसे ही इक्वल है। हमें चाहिए ए सी बी इक्वल टू ए सी डी, वो यहां से नहीं आ पा। तो ये इस क्वेश्चन की गलती है जो स्टूडेंट अक्सर कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट ठीक है कि कॉन्ग्रुएंट दिखाना है और बहुत इजीली कॉन्ग्रुएंट हो भी जाता है, साइड से बहुत इजीली कॉन्ग्रुएंट हो जाता है क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। लेकिन उस कॉन्ग्रुएंसी से फिर हमारा काम नहीं चलता, आगे की बात होती नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट तो दिखाना है लेकिन साइड से कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाना है, कुछ इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट दिखाना है कि एसी जो है वो सी को बाइसेक्ट भी करता हुआ हमें दिखे। तो इसलिए हम जो दूसरा ट्रायंगल इसमें लेंगे कॉन्ग्रुएंसी के लिए, ए के कॉरस्पॉन्डिंग हम ए को ही रखेंगे और सी के कॉरस्पॉन्डिंग में सी को ही रखेंगे, यहां हम डी लिखेंगे। ए के कॉरस्पॉन्डिंग में ए को रखना, सी के कॉरस्पॉन्डिंग में सी को रखना, तभी उसके बाद देखो ऐसा हो पाएगा कि ए सी बी और ए सी डी इक्वल हो पाएंगे। और अगर ए सी बी और ए सी डी इक्वल हो गए तो हम कह सकेंगे कि ए सी बाइसेक्ट्स एंगल डी। अब आती है बात की ठीक है भाई इक्वल तो हमने दिख दी है, लेकिन अब हमें इसे कॉन्ग्रुएंट कैसे करें, कॉन्ग्रुएंट कहां से करें। तो अब कॉन्ग्रुएंट की बात आती है कि कॉन्ग्रुएंट हम इसको कैसे करें। अब इसमें क्या क्या इक्वल है, तो एक तो ये पता है कि बी ए सी जो है वो डी ए सी के इक्वल है, क्योंकि ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये भी हमें पता है कि ए सी आपस में कैसे हैं, इक्वल है, क्योंकि ये साइड कैसी है, कॉमन। एक और
एक चीज और इक्वल तब कॉन्ग्रुएंट। अब मैं यहाँ पे वो नहीं ले सकता कि ए बी इक्वल टू डी सी, क्योंकि ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग में डी सी है ही नहीं, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग में तो ए डी है, और ए बी और ए डी इक्वल नहीं है। भाई पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड तो इक्वल होंगे, लेकिन एडजेसेंट साइड को ही होंगे इक्वल, एडजेसेंट साइड तो बराबर नहीं होंगी। एक तीसरा और देखना है जिसके इक्वल होने पर हम इसे कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, तो वो तीसरा जो है वो है ये एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी और एंगल डी। जरा रीजन आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो बताइए कि एंगल बी और एंगल डी इक्वल क्यों होंगे। मैं कह रहा हूं कि तीसरा जो है वो है ये एंगल बी और एंगल डी। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि एंगल बी और एंगल डी इक्वल क्यों होंगे। तब तक मैं इसको लिखता भी हूं, आप लोग तब तक कमेंट कीजिए। इसको हम इस तरीके से करेंगे जब प्रूफ शुरू करेंगे। गिवन तो मैंने नहीं लिखा, गिवन आप लोग लिख लेना, मैं प्रूफ करवा रहा हूं सीधे। इन ट्राइंगल ए बी सी में एंड इन ट्राइंगल ए डी सी में एंगल बी ए सी इक्वल टू है एंगल डी ए सी के, क्योंकि ये बात या तो गिवन लिख लो या ए सी बाइसेक्स एंगल ए, और एंगल ए बी सी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ए डी सी के। आया कुछ दिमाग में क्यों हुआ ये इक्वल? ए बी सी ए डी सी के इक्वल क्यों आया? कुछ लिख पाए इसके बारे में? बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या रीजन होगा इसका? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये रीजन होगा इसका। और तीसरा जो AC है वो इक्वल होगा AC के, क्योंकि AC हमारा कैसा हो गया ये कॉमन। तो तीन चीज अगर इक्वल हो गई तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC के। ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ADC के बाय एंगल साइड, एंगल फिर साइड, एंगल साइड एंगल नहीं है ये, एंगल फिर साइड, एंगल साइड है। एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब हो गया हमारा सारा काम। ACB किसके इक्वल हो जाएगा? ACD के। रीजन क्या होगा? बाय CPCT, रीजन हो जाएगा इसका बाय CPCT। तो हो गया प्रूफ। इसका मतलब ये हुआ कि AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल C को। एक पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया फर्स्ट वाला। सेकंड वाले के लिए अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो AB जो होगा वो इक्वल होगा किसके? AD के। ये भी CPCT से, CPCT को फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब AB और AD अगर इक्वल हो गए, अगर तुमने इस AB को और इस AD को इक्वल कर दिया, मतलब पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दिया तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रोम्बस। अगर AB और AD इक्वल है तो इसका मतलब हम कह भी सकते हैं कि ABCD इज अ रोम्बस। क्यों बोल रहे हैं रोम्बस? क्या होगा इसका रीजन? बिकॉज एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल है, इसलिए हम इस फिगर को क्या बोल रहे हैं? रोम्बस बोल रहे हैं। क्वेश्चन इजी है, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। बस लेकिन ध्यान रखना साइड से कॉन्ग्रुएंट मत कर देना। साइड से कॉन्ग्रुएंट हो तो जाएगा, लेकिन उससे ना ये रोम्बस प्रूफ हो पाएगा, ना ही आप इसमें एंगल C को बाइसेक्टर दिखा पाओगे कि एंगल C का बाइसेक्टर AC है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नोट कर लीजिए इसको, और सारे रीजंस लिखना, जितने भी ब्रैकेट हैं इन सब में इसके रीजंस लिखो, और एग्जाम के लिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अपना तैयार करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन।